हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिर से लेकर आया हूं जो कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आपका कृतवाच कर्मवाच आपका बताएंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बता चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बता चुके हैं। आज की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को टेंस आपका 12 बता चुके हैं, वो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका टेंस रहेगा जो कि आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताते हैं आपका एक्टिव एंड पैसिव का, ठीक है। तो इसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस जानते हैं टेंस, एक्टिव वॉइस मतलब आपका जो टेंस होता है 12 में वो आपका एक्टिव वॉइस में आ जाएगा, ठीक है। जो आपका 12 टेंस होते हैं वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। और पैसिव वॉइस में आपका ये टेंस को जो हम बनाते हैं उसको आपको पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। आप समझ में आए, एक्टिव वॉइस कहेंगे तो आपको टेंस में समझ जाना है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए इसको हम बताते हैं ये आपका इसमें कैसे बनेगा। अब आप लोग जानते होंगे कि ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको जैसे वह किताब पढ़ रहा है, रही है, रहे हैं, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आपको टेंस में बताएं। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिव वॉइस का, तब हम आप सभी को बताते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। वह एक किताब पढ़ रहा है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब ये आपका टेंस है, टेंस में इसमें टेंस भी बता देंगे आपको। देखिए वह एक किताब पढ़ रहा है। अब इसका टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका आपका फार्मूला क्या होता है, टेंस का फार्मूला क्या होता है ये देख लीजिए। अब टेंस में आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक, और प्लस हेल्पिंग वर्ब आपका इज, एम, आर होता है, ठीक। अब इज, एम, आर हो गया, प्लस अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है और फिर प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है ओबीजे, ठीक है दोस्तों। अब इतना आपको समझ में आया, ये आपका एक्टिव वॉइस का था फार्मूला, ठीक। अब पैसिव वॉइस का फार्मूला देख लीजिए उसका कैसे होता है। एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट जो है पहले आता है, पहले नंबर पे। अब सेम इसी का आपका पैसिव वॉइस ये ऑब्जेक्ट जो है पीछे चला आएगा। पहले इसका हम ट्रांसलेशन बना देते हैं। जैसे यह सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का वह है ना, तो वह का आपका ही हो गया, ठीक है, दिख रहा है ना, ही हो गया। अब देखिए ही के संग इज लगेगा, कि एम लगेगा, कि आर, तो ही के संग आपको इज लगेगा। देखिए आई वी यू दे, ये आप सभी को हम इसको बताते हैं ही सी इट नेम, ही सी इट नेम आएगा तो इज लगेगा, आई के संग एम और आई वी यू दे आपका आर लगेगा, ठीक। ही के संग आपका इज लगेगा, ही इज हो गया। वर्ब क्या है, पढ़ना, तो ही इज READ, रीड हो गया। और वर्ब में ING, तो ING लगा देते हैं, ही इज रीडिंग, ठीक। एक किताब, ए बुक हो जाएगा, BOOK, ठीक, बुक हो गया। तो ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, जिसको हम लोग कहते हैं कृतवाच, ठीक है। एक्टिव वॉइस को कृतवाच कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम बताते हैं। अब पैसिव वॉइस का पहले हम फार्मूला बताएंगे। ये आपका एक्टिव वॉइस था, अब पैसिव वॉइस का फार्मूला आप लोग देख लीजिए, ठीक। देखिए आपका एक्टिव वॉइस आपका बन चुका ट्रांसलेशन। अब इसका देखिए पैसिव वॉइस का फार्मूला देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। पैसिव वॉइस का फार्मूला सेम, इसका ऑब्जेक्ट उल्टा होता है। जो ये ऑब्जेक्ट होता है वही आपका सब्जेक्ट हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक। या ऐसे कर लीजिए दोस्तों, आप लोगों को और समझ में आएगा। क्या ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक। अब इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज, एम, आर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें आपका बीइंग जुट जाता है, BEING, बीइंग हो गया, ठीक। इतना दिख रहा है। अब बीइंग जुट गया। अब इसके आगे आपका क्या हो जाएगा, बीइंग हो गया, अब प्लस मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका सभी में लगेगा, ये तो आप जानते हैं। अब फिर प्लस बाई, अब सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपका लिखा जाएगा उसके अनुसार, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। तो दोस्तों अब इसका ट्रांसलेशन आप बनाकर दिखाएंगे ये आपका कैसे बनता है, ठीक। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट मतलब ये होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब यही उठा के आगे लिख देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बुक हो गया, BOOK, ठीक, ए बुक हो गया। इतना ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब एक बुक है ना, तो इसके संग आपका इज लगेगा। यहाँ पे बुक्स होता तो आर लगता, ठीक।
तो ए बुक इज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया। अब इज के संग बीइंग लगेगा, BEING बीइंग हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए वर्ब क्या है आपका, पढ़ना है आपका। ठीक है वर्ब आपका पढ़ना है, तो इसमें ING लिखा था, इसमें थर्ड फॉर्म तो READ रीड हो गया। ठीक है, अब इतना समझ में आया, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्लस, अब देखिए बाई है, सॉरी यहाँ प्लस नहीं लगेंगे, ये रीड हो गया ना। अब रीड के बाद क्या है, बाई लगा देंगे। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही किस में बदलता है दोस्तों, हिम में बदलता है, HIM हिम हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया, ए बुक इज बीइंग रीड बाय हिम, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, ये आपका हो गया, ए बुक एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ठीक है, ये आपका था, वह एक किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग ए बुक हो गया। तो पैसिव बनाएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया। ठीक, हेल्पिंग वर्ब आपका इज लगेगा, इज के संग आपका इसमें बीइंग लगता है तो बीइंग लगाएंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब बाय लगाकर सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, हिम में होगा। ठीक है दोस्तों, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा, ये कैसे चेंज करना रहता है उसमें आपको बता दिए हैं। ठीक, ये आपका कंटिन्यूअस है। अब चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं, इसका निगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, आपका आ जाए नहीं पढ़ रहा है, तो किससे करेंगे, सब्जेक्ट इज एम आर, अब यहीं प्लस लगाकर नॉट लिख देंगे, NOT नॉट हो गया। देखिए NOT प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ नॉट हो गया था, अब यहाँ हो जाएगा ही इज नॉट रीडिंग, ही इज नॉट रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, ही इज नॉट READING, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक हो गया ना, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, ये आपका हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे होता है ये देख लीजिए, ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये हो गया, इज एम आर हो जाएगा। अब यहीं पर आपका नॉट तब बीइंग लगेगा। ठीक है, नॉट प्लस बीइंग हो जाएगा। अब इसमें कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही रहेगा, ए बुक पहले लिखा जाएगा, इसके संग इज लगेगा। अब बीइंग को हटाएंगे, पहले नॉट लगा देंगे। ठीक, अब बीइंग लगेगा। ठीक है, BEING। ठीक, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये आपका था निगेटिव। ठीक है, वो पहले वाला अफर्मेटिव था। ठीक, ये आपका निगेटिव में था। अब चलिए दोस्तों आपको इंट्रागेटिव बता देते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए दोस्तों आपका क्या इसमें आ गया, वह एक किताब पढ़ रहा है, ये आपका कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव था। अब इसमें प्रश्नवाचक लिखेंगे तो क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, ये आपका टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, कृतवाच्य जिसको कहते हैं। अब इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे तो आपका इसका क्या होता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा, इज एम आर, ये आपका हो गया। अब सब्जेक्ट SUB प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, OBJ ऑब्जेक्ट। अब देखिए इज एम आर, अब सब्जेक्ट को देखते हुए इसको लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट को आप देखेंगे आपका इज है कि एम है कि आर है, तो सब्जेक्ट वह है तो वह के संग इज लगता है तो इज लगाएंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट वह तो ही लिख देंगे। ठीक, ही हो गया। अब देखिए वर्ब क्या है, इज ही हो गया वर्ब, पढ़ना तो READ, अब ING लगा देंगे, रीडिंग हो गया। ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया, BOOK बुक। अब प्रश्नवाचक वाक्य सभी में लगा देंगे। ठीक है, तभी आपका सही होगा। ठीक, हाँ प्रश्नवाचक वाक्य, इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है। ठीक है, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है तो इज ही रीडिंग ए बुक हो जाएगा। अब ये आपका था एक्टिव वॉइस था, अब आपका पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक, इस पैसिव वॉइस का पहले हम फार्मूला बना देते हैं, तब आपको इसका सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों ये जान लीजिए। अब इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ड जो है पहले लिखा जाएगा, ये वाला तो आपका इज एम आर हो गया। ठीक, अब प्लस, अब इसमें ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा, ये जो पीछे रहता है ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अब प्लस
अब इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगेगा, BEING हो गया, ठीक। बीइंग आपका हो गया। अब इसके बाद आपका क्या लगेगा दोस्तों, अब मेन वर्ब, आपका मेन वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका होता है, ठीक, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब प्लस आपको बाई लगाकर सब्जेक्ट के अनुसार आपको चेंज कर देना होगा, ठीक, प्लस सब्जेक्ट, SUB। अब इतना आपको समझ में आया दोस्तों। अब चलिए इसको बनाते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, इज ही रीडिंग ए बुक, क्या वह एक किताब पढ़ रही है, ठीक है। अब रही है आ जाएगा तो यहाँ पे आपको सी लगाना है, और रहा है आ गया है तो आपको ही लगाना है, ठीक। क्या वह एक किताब पढ़ रहा है तो इज ही रीडिंग ए बुक हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो देखिए, ठीक है। यहाँ पे इज है तो अब देखिए हेल्पिंग वर्ब आपका पहले तो आपको इज लिख देना होगा, ठीक। ये भी आपको ऑब्जेक्ट को समझ कर लिखना होगा, ए बुक है इसीलिए आपको इज लगाएं, ठीक, ABOO के बुक हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। अब ए बुक हो गया, अब बीइंग है तो आपको बीइंग लगा देंगे, BEING, बीइंग हो गया, ठीक। अब इसका ए बुक इज ए बुक बीइंग हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो READ रेड हो गया, बाई लगाएंगे, ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का हिम में बदल देंगे, HIM, ठीक है दोस्तों। ये आपका फाइनली हो गया, इज ए बुक बीइंग रेड बाय हिम, ठीक है। क्या एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए अब इसको इरेज करते हैं। अगर आपको इसका निगेटिव आ जाए तब कैसे बनाना है। अब इसमें एक्टिव वॉइस में आप देखिए इज MR हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट के जस्ट बगल में आपको यहीं पर नॉट लिख देना होगा, तो ये आपका निगेटिव हो गया। जैसे क्या वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है आ जाए तो नहीं पढ़ रहा है तो इसका आपका बन जाएगा इज ही नॉट रीडिंग ए बुक हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपका पैसिव बनाना हो तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए। अब इसी में आपको हेल्पिंग वर्ब, अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अब यहीं पर आपको प्लस आपका नॉट लगा देंगे, फिर आपको प्लस बीइंग लगाकर वैसे ही हो जाएगा। तब यहाँ पर इज ए बुक नॉट बीइंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नॉट बीइंग रीड बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था इंट्रागेटिव का निगेटिव भी बता दिए, इंट्रागेटिव भी बता दिए, एक्टिव अफर्मेटिव और निगेटिव वो भी बता दिए, ठीक। आपका 4 प्रकार हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन वर्ड, जिसको आप लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे उसमें आएगा वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है, या वह स्कूल कब जा रहा है, ये सब उसमें आएंगे वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, ऐसे आएंगे तो उसको आपको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, ठीक है। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और उसका सेंटेंस लेते हैं। तो देखिए आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आपका क्वेश्चन वर्ड, जैसे वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है, क्यों आ जाए, क्यों पढ़ रहा है तो क्यों पढ़ रहा है, इसको आपको पहले ये आपका एक्टिव वॉइस है, कृतवाची है, ठीक है। टेंस आपको बनाना है तो आपका टेंस बनाने के लिए आपका कैसे पे आपका फॉर्मूला है, जैसे आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक। अब प्लस अब आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है, जैसे इज, एम, ठीक, आर, ठीक है। अब प्लस सब्जेक्ट होता है SUB, फिर प्लस आपका वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ING जुड़ता है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक, ऑब्जेक्ट OBJ ऑब्जेक्ट होता है। आपका क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक। अब देखिए आपका इसका फार्मूला होता है तो इसको आप बना लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों है तो y लिख देंगे, ठीक, WHY। अब y है, अब इज लगाएं, एम लगाएं, आर लगाएं, क्या लगाएं तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपका सब्जेक्ट देखेंगे। अब सब्जेक्ट हुआ है तो आपका इज लगेगा, अब सब्जेक्ट हुआ है तो ही लगेगा। अब वर्ब क्या है, पढ़ना, READING रीडिंग हो गया। अब क्या है आगे, ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया, BOO के बुक। अब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये आपका है एक्टिव वॉइस, जो टेंस का आपका क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। ये आपका एक्टिव वॉइस कृतवाची है, ठीक। अब आपको पैसिव वॉइस कर्मवाची बताएंगे, ठीक है। अब पैसिव वॉइस का फार्मूला क्या होता है ये देखिए, तब उसके बाद आपको ट्रांसलेशन बनाएंगे, ठीक। अब पैसिव वॉइस का इसमें सेम वैसे ही रहे, क्वेश्चन वर्ड जो है पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, ठीक, और फिर प्लस ये हेल्पिंग वर्ब HB जो इज एम आर रहता है ये भी लिख देंगे, और प्लस अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मानेंगे, ठीक। पैसिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक। अब प्लस अब आपका क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा, BEING बीइंग हो जाएगा,
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अब प्लस बाई लगाकर सब्जेक्ट लगा देंगे SUB। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड मतलब वाई है तो वाई सेम उतार देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हु आ जाए, WHO आ जाए तो बाई होम लगाएंगे। ठीक है, तब सीधा आपको बाई होम लगाकर आपको ट्रांसलेशन करना होगा। ठीक, अब देखिए जैसे वाई है तो वाई लगा दिए। ठीक, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक है तो एक बुक के संग आपको इज लगेगा, इज लगा देंगे तो ए बुक हो गया, BOOK बुक। आप बीइंग लगा देंगे, BEING बीइंग हो गया। वर्ब रीड है तो READ रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। अब बाई लगाएंगे। ठीक, अब सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, HIM। ठीक है, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। वाई इज ए बुक बीइंग रीड बाई हिम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसका निगेटिव बनाएंगे तो आपको इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बगल यहाँ पे नॉट लगा देंगे। अब इसमें भी आपको ये ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट के जस्ट बगल नॉट लगाकर वैसे ही कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका समाप्त हो गया। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया किसका, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समाप्त हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर देख सकते हैं और आपका प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो अब अगली वीडियो आएगा उसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।